स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 31,11,314 के पार। अब तक 57,926 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 31,11,314 संक्रमण के मामले सामने आ चुके और एक्टिव केस 7,12,373 हैं, जिसमें से अभी तक 57,926 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 23,27,862 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 8,13,180 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2,34,87,593 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 66,76,883 है और खुशी की बात यह है कि अब तक 1,60,18,430 लोग ठीक हो चुके हैं। रूस को पछाड़कर भारत सबसे ज्यादा कोरोना जांच करने वाला तीसरा देश बना। यूपी बिहार ने किया टेस्टिंग में कमाल। जी हां, कोरोना संक्रमितों की जांच में भारत ने नया कीर्तिमान बनाया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि पहली बार एक दिन में 10,23,000 लोगों का परीक्षण किया गया। अब तक करीब 3,61,00,000 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी। इसके साथ ही भारत सबसे ज्यादा टेस्ट करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया। अब सिर्फ चीन और अमेरिका ही भारत से आगे हैं। अप्रैल की शुरुआत में रोजाना करीब 4 से 5 हजार परीक्षण किए जा रहे थे, लेकिन आज करीब 250 गुना ज्यादा लोगों की जांच की जा रही है। कोरोना पर काबू पाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने मात्र 14 दिन में रिकॉर्ड 1 करोड़ टेस्ट कर डाले हैं। भारत ने जबरदस्त बढ़ाई क्षमता। अप्रैल में सिर्फ 10 से 12 लैब में ही टेस्टिंग सुविधा थी। आज 1,511 प्रयोगशालाओं में परीक्षण किए जा रहे हैं। इनमें 983 सरकारी क्षेत्र में तथा 528 निजी हैं। रोज नई प्रयोगशालाएं जोड़ी जा रही हैं। शुक्रवार को भी 7 नई प्रयोगशालाओं को अनुमति दी गई है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप स्वीकार नहीं, कश्मीर पर चीन पाकिस्तान को भारत की दो टूक। जी हां, भारत से तनातनी के बीच पाकिस्तान और चीन के विदेश मंत्रियों ने बातचीत की, जिसके बाद जारी बयान में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा और कश्मीर मुद्दे का जिक्र किया गया। भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए साफ किया है कि कश्मीर भारत का अभिन्न व अविभाज्य अंग है और चीन को इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भारत का अखंड और अलग नहीं किए जाने वाला हिस्सा है। हम चीन पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की दूसरे दौर की रणनीतिक वार्ता के संयुक्त बयान को खारिज करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करें। सीपीईसी पर अपने पुराने रुख को दोहराते हुए भारत ने कहा कि यह परियोजना भारत के उस भूभाग में है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में यथास्थिति में बदलाव लाने वाले अन्य देशों के किसी भी कार्य का हम कड़ा विरोध करते हैं तथा उनसे ऐसी गतिविधियां बंद करने की अपील करते हैं। रूस ने दुनिया को चौंकाया, तैयार की दूसरी कोरोना वैक्सीन, दावा नहीं कोई साइड इफेक्ट। जी हां, रूस ने पूरी दुनिया को एक बार फिर से चौंकाते हुए दावा किया है कि उसने कोरोना वायरस की दूसरी वैक्सीन बना ली है। रूस का कहना है कि जिन लोगों को दूसरी कोविड-19 वैक्सीन लगाई गई, उनमें कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आया। बताया जा रहा है कि रूस के दूसरे टीके का क्लिनिकल परीक्षण सितंबर में पूरा हो जाएगा, लेकिन 57 स्वयंसेवक जिन्हें शुरुआती तौर पर यह वैक्सीन लगाई गई है, उनमें कोई दुष्प्रभाव नहीं दिखाई दिया। किसानों के लिए बड़ा अलर्ट, 7 दिन के अंदर बैंक को वापस कर दे लोन का पैसा।
जी हाँ, यह खबर उन किसानों के लिए है जिन्होंने खेती किसानी के लिए बैंकों से लोन ले रखा है। अगर वो अगले 7 दिन के अंदर किसान क्रेडिट कार्ड पर लिया गया पैसा बैंक को वापस नहीं करते हैं तो उन्हें 4 की जगह 7% ब्याज देना पड़ेगा। खेती किसानी के लोन पर सरकार ने 31 अगस्त तक पैसा जमा करने की मोहलत दी है। आमतौर पर केसीसी पर लिए गए लोन को 31 मार्च तक वापस करना होता है। उसके बाद किसान फिर अगले साल के लिए पैसा ले सकता है। जो किसान समझदार है वो समय पर पैसा जमा करके ब्याज में छूट का लाभ उठा लेते हैं। 2-4 दिन बाद फिर से पैसा निकाल लेते हैं। इस तरह बैंक में उनका रिकॉर्ड भी ठीक रहता है और खेती के लिए पैसे की कमी भी नहीं पड़ती। अब और छूट मिलने की संभावना कम ही है क्योंकि लॉकडाउन खत्म हो गया है। कृषि गतिविधियां भी पटरी पर आ गई है। बड़ी खबर, 73 दिनों में भारत में आ जाएगी पहली कोरोना वैक्सीन, मुफ्त लगाए जाएंगे टीके। जी हां, देश की पहली कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड 73 दिनों में बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। इस वैक्सीन से जुड़ी एक और खास बात यह है कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत भारत सरकार हर भारतीय को कोरोना का मुफ्त टीका लगाएगी। बता दें कि कोविशील्ड को पुणे की बायोटेक कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार ने हमारी कंपनी को विशेष निर्माण प्राथमिकता लाइसेंस दिया है। इसके तहत कंपनी ने वैक्सीन के ट्रायल प्रोटोकॉल की प्रक्रिया को और तेज कर दिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि वैक्सीन का ट्रायल 58 दिनों में पूरा हो जाएगा। दिल्ली यूपी में धमाकों की साजिश रच रहा था आईएसआईएस आतंकी, राम मंदिर भी था निशाने में। जी हां, दिल्ली में एनकाउंटर के बाद दबोचा गया संदिग्ध आतंकी मोहम्मद मुस्तकिम खान ने कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने पुलिस को बताया कि वह दिल्ली और यूपी में धमाके करने की साजिश रच रहा था। यह भी माना जा रहा है कि राम मंदिर निर्माण को लेकर भी यह मॉड्यूल ब्लास्ट करना चाहता था, जिसके लिए इसे अफगानिस्तान में मौजूद इसके आकाओं के जरिए दिशा निर्देश दिए जा रहे थे। स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद कुशवाहा का कहना है कि अभी उसके और इस पूरे मॉड्यूल के निशाने पर दिल्ली को दहलाने और लोन वुल्फ अटैक की तैयारी करने के अलावा और क्या था, इसकी जांच की जा रही है। यह पूछे जाने पर कि क्या राम मंदिर को लेकर भी ये कुछ करने की फिराक में था, तो डीसीपी का जवाब था कि हम सभी कोणों से जांच कर रहे हैं। चूंकि यह पूरी तरह से जांच में सहयोग नहीं कर रहा, इसलिए जांच पूरी होने के पहले इसके निशाने पर क्या था यह कहना मुश्किल है। अब पूछताछ में उससे यह जानने की कोशिश की जा रही है कि राजधानी के किन किन इलाकों में उसने रेकी की, कौन सा बड़ा चेहरा इस आतंकी के निशाने पर था, कौन उसकी मदद कर रहा था। इन सवालों को लेकर संदिग्ध आतंकी से लगातार पूछताछ की जा रही है। कोरोना के मरीजों में सूंघने की क्षमता क्यों हो जाती है खत्म, वैज्ञानिकों ने तलाशी वजह। जी हां, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कहर मचा रखा है, लेकिन दुनिया भर में देखा जा रहा है कि कोरोना के मरीजों की सूंघने की क्षमता भी खत्म हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसे लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर रिसर्च कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका के जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने इस बात का पता लगा लिया है कि आखिर क्यों लोगों में सूंघने की क्षमता भी खत्म हो जाती है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि नाक का जो हिस्सा सूंघने में मदद करता है, वहां का लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। आमतौर पर इस एंजाइम को कोरोना संक्रमण का एंट्री पॉइंट माना जाता है। यहां से ही कोरोना वायरस शरीर की कोशिकाओं में जाकर संक्रमण फैलाता है। आज फिर से बढ़े पेट्रोल के भाव, चेक करें आपके शहर में क्या है नए रेट्स। जी हां, पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। आज पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल के दाम 14 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं। आज दिल्ली में पेट्रोल 81 रुपए 49 पैसे और डीजल 73 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल के दाम 88 रुपए 16 पैसे और डीजल 80 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल 83 रुपए 1 पैसा और डीजल 77 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल 84 रुपए 52 पैसा और डीजल के दाम 78 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर है। नोएडा में पेट्रोल 81 रुपए 91 पैसा
और डीजल के भाव 73 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर है। लखनऊ में पेट्रोल 81 रुपए 81 पैसे और डीजल के दाम 73 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर है। पटना में पेट्रोल 84 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर है और डीजल के दाम 78 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर है। जयपुर में पेट्रोल 88 रुपए 66 पैसे और डीजल के दाम 82 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान और गुजरात में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश जारी रह सकती है। कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत और बिहार में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में, हिमाचल प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर मानसून वर्षा जारी रहने की संभावना है। केरल, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों और जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश हो सकती है।